यहाँ मीटिंग में बैठे हैं और तहे दिल से धन्यवाद रौतेला जी का, अपने मोस्ट सीनियर और लीडर मेंटोर या जो भी आप कहें मुकेश जी को तहे दिल से धन्यवाद। वास्तव में कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है और हम लोग की तो जर्नी फर्स्ट फेज से है। कल रात में 8 बजे 6 अगस्त को हमारा 2 साल पूरा हो जाएगा नेट। तो 2 साल में जो अनुभव रहा, वास्तव में फील्ड में हम लोग काम कर रहे हैं 2004 से 12 दिसंबर से सहारा इंडिया शुरुआत किया है और हमेशा फील्ड वाला ही काम किया, इन्वेस्टमेंट का, प्रोडक्ट बेस का और मार्केटिंग ही किया, कभी नौकरी जीवन में नहीं किया। तो जो अनुभव वास्तव में इधर 2 साल का है, वो अनुभव पिछले 20 साल का, 15 साल, 18 साल का वर्किंग मोड में वो अनुभव नहीं रहा। बात केवल पैसे की नहीं है, सबसे मेन चीज होती है कि सुकून। आप अपने सामने लोगों को देख क्या रहे हैं, जैसे प्रोडक्ट बेस है, बीमा है, अभी सर बता रहे थे झूठ बोलने की, तो हम कोई ना कोई ऐसा व्यवसाय करते थे जिसमें गंजे को कंघी बेचने वाली व्यवस्था रहती थी। पहला ऐसा प्रोजेक्ट है कि जिसके पास यदि पेशेंस है, परेशान व्यक्ति ना हो, पेशेंस वाला व्यक्ति हो, तो उसको कभी यहाँ इस क्रिप्टो इंडस्ट्री में, खासकर इस ट्रस्ट बिटकॉइन के प्रोजेक्ट में आपको झूठ नहीं बोलना पड़ेगा और ना ही झूठ बोलना है। हम फर्स्ट फेज में जब शुरुआत की तो लगभग 150 प्लस लोग हमारे साथ जुड़े और 15 सितंबर को सेकंड फेज क्लोज हुआ। आज हमारे अयोध्या वाली टीम में सबकी बगिया गुलजार है, किसी को 1000 का $6000, किसी को $12000, किसी को $9000। सबका दिन ब दिन आ रहा है क्योंकि सीरियल नंबर हम लोग के ज़्यादातर जा चुके हैं। 2-4-10 लोगों का बचा है सीरियल नंबर और वो लोग का पैसा आ रहा है जो लोग काम नहीं कर रहे हैं। हम लोग के प्रेशर में या नई नई अपॉर्चुनिटी शुरू हुई है, उस व्यवस्था में उन लोगों ने इन्वेस्ट करके कॉइन खरीदा और आज वो लोग पैसा कमा रहे हैं। ना तो उनको कोई ज़बरदस्ती रीइन्वेस्ट करने का यहाँ प्रेशर है, ना कोई टॉपअप करने की प्रेशर है, ना पूल प्लान में अगला बक्सा खरीदने का और अगला टॉपअप करने का प्लान है। मतलब पहला ऐसा प्रोजेक्ट हमने देखा कि जिसमें कोई ज़बरदस्ती वाला फंडा नहीं है। और जब हम लोग 4 या 5 अगस्त को प्लान देखे थे, सौभाग्य से रौतेला जी आए थे फैजाबाद, हम देखे तो उस प्लान में ही पहले से क्लियर था कि आपको जबरदस्ती कुछ करना नहीं है। होता क्या है, इन्वेस्टमेंट प्लान में बहुत भाई हम लोग के साथ बैठे हैं जो इन्वेस्टमेंट प्लान, ROI प्लान के खिलाड़ी हैं, इन्वेस्टर हैं, नेटवर्कर हैं, लेकिन होता क्या है कि 2-4-6 महीने बाद स्कीम बदलती रहती है क्योंकि लायबिलिटी आती रहती है, स्कीम बदलती रहती है, प्रेशर वाले फंडे उसमें आते रहते हैं और जिससे लोग परेशान हो जाते हैं। और वैसे भी सौभाग्य की बात है कि पहली ऐसी कंपनी है जिसमें हमने 1 साल अपना पूरा किया है। तो अब तक लगभग इकाई में कंपनी है जिसमें हमने काम किया, जिसमें 2-4-6 लाख, 10 लाख, 12 लाख, 50 लाख कमाया है। ज्वाइन तो हमारी दहाई या सैकड़ा भी हो गया होगा, लेकिन काम हमने इकाई में, मतलब ये हमको लगता है 9वीं कंपनी है TBC जो जिसमें हम वर्क कर रहे हैं। प्रेशर में कोई आए ज्वाइन करा दिया वो एक अलग बात है। तो उसमें ये TBC एक ऐसा है, क्योंकि जब मैं सिंगापुर गया था जनवरी में तो मैंने वही अनाउंस किया कि भाई देखिए हमारा इंडोनेशिया में, नवंबर में हम लोग इंडोनेशिया गए थे, तो वही हमने बताया कि हमारा ये पहला ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें 1 साल पूरा हुआ है। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी को छोड़ दिया जाए, आप बेस्टीज है, क्योंकि वो बंद नहीं होती है, उसमें लीडर खुद ही आत्महत्या करके भाग जाता है या वो परेशान हो जाता है, तो वो बंद नहीं होती है क्योंकि उसमें गंजे को कंघी बेचना है। और मैं प्रोडक्ट बेस्ड कर भी रहा हूँ, मैं मोदी केयर का बहुत अच्छा मतलब यूजर हूँ और लीडर हमारी टीम है गोंडा की बेटी। लेकिन होता क्या है कि अब उसमें उस हिसाब से पैसा नहीं आता है। अच्छा, फ्रेशर के लिए अच्छा है। तो कहने का ये है कि अगर हम लोग को एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल प्लान या प्रोजेक्ट चाहिए तो वो यही आके आपका ये मतलब विजन जो मतलब खोजने वाली जो प्रक्रिया है वो खत्म हो जाती है TBC में। अब जिसकी आदत है रोज नई कंपनी ज्वाइन करने के लिए, तो उसके लिए बहुतेरे धंधे पड़े हैं, बहुतेरी कंपनियां पड़ी हैं। लेकिन मैं खुश हूँ। आज हमारे सबसे बड़ी बात है कि टीम में जिन लोगों का पैसा लगा था वो लोग, खासकर ऐसे लोग जो काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट फेज में केवल 2 लोग ऐसे थे जो सेकंड फेज आया वो काम शुरू किए। दूसरे ये हैं और एक फरमान भाई हैं, उनकी पत्नी की तबीयत खराब, वो आए नहीं। 2 लोग का हम लोगों ने ज्वाइनिंग जबरदस्ती कराया था। ये टीम नहीं बनाए थे, वो 15-16 लोगों की फर्स्ट फेज में ज्वाइनिंग कराए थे। तो यही 2 लोग ऐसे हैं जो काम कर रहे हैं मौके पर।
और जितने लोग लगभग 150 प्लस लोगों की हम लोगों ने ज्वाइनिंग कराई, क्योंकि हमारे उस समय टीम में 3 लोग दुबई अचीव किए थे, तो लगभग $15,000 में तो वही लोग आए थे, और लगभग 15 से 16 हज़ार फुटकर में लगा हुआ था, जिन लोगों का रिवार्ड भी नहीं अचीव हुआ था, वो सब लोग काम नहीं किए, और आज उन्हीं सबका पैसा आ रहा है। तो ये बड़ी अचंभे वाली बात है कि आप ऐसे प्रोजेक्ट में हैं जहां आपके इन्वेस्टर का विशेष ध्यान दिया जाता है। क्यों? क्योंकि यदि आज हम काम कर रहे हैं, जैसे अभी जोशी जी ने बताया कि अगर आप कोई ज्वाइनिंग लगवा रहे हैं तो किसी और की भी कॉइन बिक रही है जो इस सिस्टम में है नहीं है, वो नेटवर्कर है, इन्वेस्टर है, जिंदा है कि मर गया, उससे कोई मतलब नहीं, उसका पैसा जा रहा है, उसके वॉलेट में जा रहा है। तो ये बड़ी खूबसूरती है। प्रोजेक्ट डिसेंट्रलाइज है। जैसे हमारे टीम में एक है पौन जी, अभी वो वियतनाम जा रहे हैं, अभी उन्होंने काम शुरू किया है, वियतनाम अचीव किए हैं, लेकिन वो दुबई से लौट के आए थे, उन्होंने काम बंद कर दिया। जनवरी 2024 की बात है, तब से वो काम नहीं किए। अब बिना काम किए, क्योंकि टीम थोड़ी सी गलती से बन गई थी, 16-17 लोग ज्वाइन हो गए थे फर्स्ट पेज में, और फिर हम सितंबर से उनकी टीम को देखे और आज लगभग उसमें अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है। तो बिना काम किए लगभग $7,500 उनको केवल क्या सीनियरिटी वाला जो 10% इंसेंटिव आता है, और जो 10 लेवल तक का लेवल इनकम आता है। आज तक उनका कोई रिवार्ड नहीं अचीव हुआ, ना $5,000 का हुआ, ना $15,000 का हुआ। इसके बावजूद भी लगभग $7,500 से $8,000 का भी परसों हम उनकी डॉलर खरीदे हैं, तो उनकी आईडी देख रहे थे, लगभग $7,200 की $7,700 का उनका इंसेंटिव आया है। अब आप सोचिए कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो काम नहीं कर रहा है और 14 कंपनी में लोगों का पैसा डुबवा चुका है, उसके बावजूद भी उसके लीडरशिप बोनस और लेवल इनकम आ रहा है। अन्य कोई कंपनी होती, सेंट्रलाइज सिस्टम होता, तो लीडर ही उसकी आईडी बंद करा देता। मतलब अगर वो ये सिस्टम ना होता, मैं ही उनका सीनियर होता, तो मैं उनकी आईडी अब तक चेंज करा चुका होता, क्योंकि भाई मैं उन्हीं के तो टीम में काम कर रहा हूँ। मैं एमडी से कहता कि भैया वो दूसरी कंपनी ज्वाइन किए हैं, बुराई कर रहे हैं, आप एक काम को आईडी हमको दे दीजिए, और हो भी जाता। हम लोगों ने कई कंपनी में कराया है, और मेरा भी कई कंपनी में हुआ है। तो ऐसी कोई नई बात नहीं। जितने भी पुराने इन्वेस्टमेंट वाले प्लानर बैठे होंगे, चाहे वो प्रोडक्ट बेस में हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट प्लान में हो, रियल एस्टेट में हो, ये होता रहता है। मैं एक कंपनी की बात कर रहा हूँ, 2014 में था, मुझे रिवार्ड मिलना था एक, वो क्या कहते हैं, सफारी गाड़ी, आकाशदीप एक कंपनी है लखनऊ की, आरबी पटेल जी उसके एमडी थे, स्विफ्ट VDI मिलना था। और आप सोचिए कि कितनी तल्लीनता से मैं काम कर रहा था कि मेरे पिताजी की डेथ हुई 4 सितंबर 2014 को रात में, और 14 सितंबर को 10वीं थी, जिसमें साल मुड़ाया जाता है, बाल छिलाया जाता है, शुद्ध कहते हैं गांव में। उस दिन हमने अपने यहाँ सबसे बड़ा सेमिनार रखाया था। अब वो होटल क्रेनेस्को हो गया है, पहले स्वयंवर लाल हुआ करता था, हलवाई भी लगे थे, गुब्बारा भी लगा था, सब कुछ था। अब सोचिए विडम्बना कि मैं सुबह 4:30 बजे से सब्जी उब्जी लदवा के सब पहुंचवाया, और वहाँ गुब्बारा वाला सेट हो रहा है, बैनर पोस्टर लग रहा है। 11:30 बजे मैं हाल से गया हूँ, सरजू घाट पे निर्मोचन चौराहे बाल छिलाया, वही मेरा ड्राइवर नवा कपड़ा और अंगूछा लिया था, वहीं से डिजायर से चलाए नहीं। अब पता चला कि हमें मिले थे स्विफ्ट VDI गाड़ी के 6.5 लाख का चेक, उतने में हमारे ऐसी सेटिंग हुई कि हमारा आईडी ब्लॉक हो गया, रिवार्ड दूसरे का मिल गया। क्यों? क्योंकि उसमें प्लान चेंज हो गया था, और हम ही एक ऐसे थे जो उस प्लान का विरोध कर रहे थे, क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट वालों का नुकसान था। फिर हमने शाम को 3 बजे कंपनी छोड़ दिया। एमडी हमारे यहाँ तेरही में आए, 17 तारीख को तेरही थी, 17 सितंबर को हमने तेरही में न्योता खाए। उसके बाद बाहर आए, समझाए बुझाए, तो हमने कहा भैया ठीक है पटेल जी, कोई बात नहीं, लेकिन अभी कंपनी आप ही को मुबारक हो, हमने छोड़ दिया। हम उस कंपनी से 3 महीना में एक अल्टो गाड़ी, क्योंकि VDI मिली नहीं तो 6.5 लाख वो डूब गया, लगभग 1.5 लाख रुपए का बाइनरी प्लान था, उसमें इंसेंटिव आया। और जितने लोग करते रहे वो आज भी उसका मुकदमा झेल रहे हैं, भगवान की बड़ी कृपा है। तो ये आज प्रोजेक्ट है, मैं खुश हूँ इस प्लान को देखकर, इस प्रोजेक्ट को देखकर। कमाई तो आज मेरी लगभग $52,000 हुई है, 2 आईडी मिला दिया जाए और दिवाली मिला दिया जाए, $52,000। लेकिन एक सबसे प्लस पॉइंट ये है कि $52,000 मेरी हुई है, लगभग $50,000 $48,000 की इनकी भी हुई है। आपके टीम में है गुप्ता जी, उनकी भी हुई है। हमारे टीम में है फरमान जी, उनका भी उतना इनकम आया है, या 1-2 हज़ार 5,000 कम ज्यादा भी होगा। अन्य किसी प्रोजेक्ट में देखेंगे सीनियर बहुत ज्यादा कमाता है, जूनियर बेचारा परेशान है कि मोटरसाइकिल में तेल नहीं भरा पा रहा है। हमारे पैरेलल लोग ज्यादा पैसा कमाए हैं, हमसे भी ज्यादा कमाने वाले लोग हैं। तो यहाँ इस प्लान की खूबसूरती क्या है कि बॉटम लेवल पे पैसा ज्यादा मिलता है।
और क्यों? क्योंकि बॉटम लेवल पे लोग ज़्यादा काम कर रहे हैं। तो अगर वो खुश हैं तो प्रोजेक्ट जीवन पर्यंत चलेगा। अन्य सिस्टम में क्या होता है कि बस वो जो लैंड क्रूजर से आ रहे हैं, जहाज से आ रहे हैं, जैसे भी सर ने बताया, अच्छा वो बोला जी ने कि हमारे जो सीनियर होते थे वो या कंपनी के एमडी होते थे, उनसे मिल ही नहीं पाते थे। तो ये सब बहुत अच्छा है और हम तो बहुत खुश हैं, भगवान की बड़ी कृपा है, प्रोजेक्ट मिल गया है। और अभी 5, 6 साल, 7 साल, जब तक 5 फेज पूरा क्लोज नहीं कर देंगे, बिजनेस कम हो, ज़्यादा हो, बहुत ज़्यादा हो, एकदम ना हो, लेकिन हम इसमें जुटे रहेंगे। जिसको आना है आए, जिसको जाना है जाए। सिस्टम बहुत ही ज़बरदस्त है और अगर हमको पसंद है तो जान लीजिए दुनिया को पसंद है, और कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो बहुत अच्छा है। बहुत लोग होते हैं शार्ट गेम वाले, वो ठीक है, वो शार्ट गेम वाले हैं, उनको जल्दी कमाना हो, जल्दी जाएं कहीं भी है। हमको बहुत आराम से कमाना है, उम्र ज़्यादा हो गई इसलिए बहुत ज़्यादा दौड़ भाग अब हो नहीं पाएगी। क्योंकि क्या है ना कि अब हमको इस प्रोजेक्ट में बड़ी मेहनत करनी पड़ रही है। क्योंकि मैं जब जिससे बताने जाता हूँ अपने नियर एंड डियर से, तो कहते हैं यार देखो 3 कंपनी में डूब चुका है। तो हम कहते हैं कि नहीं, इसमें नहीं डूबेगा। अब लोग पुराने व्यक्ति जो हमारे ऊपर भरोसा नहीं कर रहे थे 2023-24 में, अब वो भाई बहन हमारे पास फोन कर रहे हैं कि भैया देखो बहुत बढ़िया हमको लग रहा है कि आपका काम अच्छा चल रहा है, कुछ लगवा दीजिए। तो हम अब उनको लगवा दें, क्योंकि मतलब क्या है कि अब कितना एक आदमी का आप कितना हलाल करेंगे, मतलब उसका हम लोगों ने लोन करा के भी पैसा लगा दिया। अब उससे ज्यादा क्या हो सकता है, घर वर थोड़ा नहीं बिक पाएगा। तो आज ये विश्वसनीयता हमको मिल रही है, वो इस कारण से कि हमको 2 साल इस प्रोजेक्ट को हुआ। मैं 10 बार विदेश यात्रा गया, और केवल मैं ही नहीं गया, मेरे टीम में लगभग देखा जाएगा सारे यात्रा को कंप्लीट किया जाए तो लगभग 350 लोग यात्रा कर चुके हैं। कोई है जो 8 बार यात्रा किए हैं, कोई है जो 3 बार यात्रा किए। आज वो अचीवमेंट लोगों को विश्वास दिला रही कि नहीं, सीके शुक्ला अगर आप 2 साल से टिका है, पैसा कमा रहा है, माहौल टाइट है, मामला एकदम फिट है, तो जाहिर सी बात है कि सिस्टम में दम है। क्योंकि हम तो जहाँ जाते हैं वही काम किया जाता है, बिना काम किए तो कोई चवन्नी चीज नहीं आज तक, काम यहाँ भी किया जा रहा है। लेकिन सिस्टम में दम है कि सिस्टम टिका है। अगर उसने दूसरी वर्षगांठ मनाई है, मैं दूसरी वर्षगांठ मनाऊंगा कल, तो ये भगवान की बड़ी कृपा है। और आने वाले समय में भी 5-6 साल इस 5 फेज को खत्म करने में समय लगेगा। तो समय लगेगा, प्रोजेक्ट में दम है तभी वो टिका, नहीं तो बंद होना होता अब तक बंद हो जाता। और उसका कारण है 100% सच्चाई, डिस्ट्रीब्यूशन और ईमानदारी। आंख में आंख मिला के आप लोगों को कह सकते हैं कि हाँ भैया लगाइएगा वही पैसा जो लगभग 2 से 3 साल बर्दाश्त करने की क्षमता हो। शॉर्टकट वाली व्यवस्था नहीं है, प्री मेच्योरिटी आएगी नहीं, आईडी ट्रांसफरेबल है नहीं। तो जिसकी क्षमता हो लगावे, नहीं तो कोई मतलब नहीं। नहीं तो 9,500 तो आदमी लगा ही सकता है, उतने में किसी के घर में कोई ऐसी विडंबना नहीं आएगी कि कोई आपातकाल वाली व्यवस्था आ जाए। इसी कारण से आज लोग अच्छे लोग जुड़ रहे हैं। हमारी टीम में नेटवर्कर बहुत कम है, काम उतना अच्छा नहीं हो पाता है। इन्वेस्टर भी अच्छी है, बहुत अच्छे लोगों ने इन्वेस्ट कर रखा है, लेकिन खुशी मिलती है क्योंकि लगभग 142 या 47 लोग हैं, 147 लोग हैं फर्स्ट फेज वाले जिनको पैसा आना है, जिसमें से ज़्यादातर लोग का आ गया है। 12-14 लोग और बचे हैं, बड़ी आईडी है वो इसी है। जैसे आखिरी हमारी आईडी है 4128 नंबर, तो मुश्किल से 15-20 दिन का खेल है क्योंकि सेकंड फेज ऑलरेडी खत्म हो चुका है। वो कुछ लीगलिटीज बची हैं, उसके लिए इसको जबरदस्ती चलाया जा रहा है। नहीं तो सर जी ने अभी मीटिंग में कहा कि हमारे हिसाब से खत्म है। जिस दिन वो सारी व्यवस्थाएं पूरी होंगी 24 से 48 घंटे में सेकंड फेज क्लोज हो जाएगा। इतने बड़े इन्वेस्टर लोग लेने वाले हैं, तो हम लोग जितना अभी कॉइन खरीद लें, जितने लोगों को खरीदवा दें, वही आने वाले तीसरे फेज में हमारे लिए मजबूती है। अब लगभग 4200 लोग इस सिस्टम से पॉजिटिव मोड में रहेंगे। लगभग 4200 कुछ ज्वाइनिंग हुई थी फर्स्ट फेज में। 100% पॉजिटिव रिस्पांस, 100% खुश, वो केवल इसी प्रोजेक्ट में मिलेगा। नहीं तो अन्य प्रोजेक्ट में क्या है कि जैसे हम लोग नेटवर्किंग करते हैं, 10,000 लगाए, 1,000 कमीशन मिला तो हम लोग तो ज़्यादा पैसा कमा लेंगे। लोग जो 10,000 लगाए उनको 20,000 नहीं मिला, 15,000 नहीं मिला, 18,000 नहीं मिला, जो भी जैसा स्कीम ना हो, लोगों को नहीं मिलता था। क्योंकि 5-6 प्रोजेक्ट हमने किया उसमें नहीं मिला, तो ऐसे सब में नहीं मिलता होगा। मैं जानता हूँ, ऐसा नहीं कि जो हमने किया वो खराब था। जो लोग कर रहे हैं वो सब खराब है, क्योंकि आप शार्ट गेम में सब व्यवस्थाएं ऐसी रहती है। तो इसको अच्छा हमको भी ढलने में समय लगा है, क्योंकि पुरानी आदतें हैं, चोरी बेईमानी वाली, मक्कारी वाली, तो उसको
निकालने में समय लगा, इसीलिए धंधा पानी थोड़ा धीरे हुआ है। लेकिन यह है कि अब फिल्टर होके अच्छे लोग ही आ रहे हैं, क्योंकि शुरुआत में कुछ वैसे भी आए, शाम वाले आए, दोपहर वाले आए, सेटिंग वाले आए, तो वो सब लोग फिल्टर लगा है चले गए। तो हमको बहुत अच्छा लग रहा है, जैसा करेंगे वैसा मिलेगा। मन कहे जितना पैसे से जितना कमाना हो कमाइए, मतलब कोई लिमिट नहीं है, बहुत लोग कमा रहे हैं। सर जी की स्थिति बदल गई, प्रोडक्ट बेस ये भी कर रहे थे, हमारे कई प्रोडक्ट में सीनियर रहे हैं, लेकिन आज की दूसरी व्यवस्था है, पहले की दूसरी व्यवस्था थी। सब बगिया गुलजार है, सब भगवान राधा रानी की कृपा है। जय श्री राधे।